व्याख्यान वेदी पर विराजमान हमारे आज समाज के यशस्वी मंत्री नरेंद्र पाल गंगलानी जी और हमारे प्रधान आर्य समाज के देवेंद्र सिंह आर्य जी, भाई सुरेंद्र रावल जी, हमारे दैनिक अग्निहोत्री बने सिंह आर्य जी, भाई सनी आर्य जी, बहुत ही आर्य समाज को समर्पित जीवन और सिद्धांतों से ओतप्रोत अपने पुत्र के साथ आए हैं और पूरा परिवार दैनिक यज्ञ करता है रोज। ऐसे ही हमारे राजवीर सोनी जी, अभी जिनका उद्बोधन आपने बहुत सुंदर सुना, डॉक्टर रितीश मिश्रा जी, भाई अनुराग आर्य जी, मेरे साथ संगति कर रहे मास्टर जी, हमारे श्रीमती जी और सभी महर्षि दयानंद ब्रह्म विद्यालय के सभी ब्रह्मचारी वृंद। परमपिता परमात्मा पर जिसका विश्वास हो जाता है उसे किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं। जो परमात्मा से डरता है संसार में किसी से नहीं डरता, निर्भय हो जाता। अभयम मित्राद भयम ज्ञाताद भयम प्रोक्षात अभयम नक्तम भयम दीवाना सर्वात्म मित्रम का वो अभय हो जाता, सारी दिशाएं उसकी मित्र हो जाती हैं, कोई शत्रु नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसका मन जो है वो सुमन हो जाता। सुमन, सुमन फूल को भी कहते हैं और इसीलिए मन को सुमन की उपमा दी जाती। जैसे फूल के अंदर सुगंध होती है और उसके अंदर आकर्षण होता है, वो दूसरों को आकर्षित करता है, उसके अंदर जो है एक प्रकार की आभा होती है जो दूसरों को ऊर्जा देती है, मुस्कान देती है। वह स्वयं मुस्कुराता है और दूसरों को भी मुस्कान प्रदान करता है। मन हर्षित हो जाता है फूल को देख करके, सुमन को देख करके, और मन सुमन हो जाता है। तो जिनका मन सुमन हो जाता है उनका कोई दुश्मन भी नहीं रहता, और जिनका दूषित मन हो जाता है उनके हजारों दुश्मन हो जाते हैं। इसलिए यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दुरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः संकल्प मस्तु। संकल्प सूत्र ऋग्वेद का, उसमें मन के 6 मंत्रों को जो है बहुत सुंदर बताया है, उनका भावार्थ किया है कि मेरा मन जो है वो अच्छे विचारों वाला हो, अच्छे संकल्प वाला हो। पर आज हम देखते हैं दिखावा तो लोग करते हैं खूब, ढोंग और पाखंड भी करते हैं, हवन भी करते हैं, मंत्रों का पाठ भी करते हैं, पर वो आचरण में नहीं होता, दिखावे में होता है। दूसरों को दिखाना उनका उद्देश्य होता है। पर जो अपने जीवन में धारण कर लेते हैं उनका जीवन उससे रत हो जाता है, वो उसमें रत हो जाते हैं, तो उनका जीवन पवित्र हो जाता है। हम दूर से बैठे हुए मिष्ठान मिष्ठान या रसगुल्ला रसगुल्ला करते रहे, बर्फी बर्फी, पेड़ा पेड़ा कहते रहे, पर कोई मीठा नहीं होगा। खाने से ही उसका अनुभव होगा। इसलिए जो हम यज्ञ करते हैं, जो हम संध्या करते हैं, वो दिखावा नहीं है। वो तो परमात्मा को भी आचार्य जी बता रहे थे मिश्रा जी कि वो है ईश्वर प्राणिधान। जब ईश्वर प्राणिधान कर लेते हैं तो हम ईश्वर के हो जाते हैं, ईश्वर हमारा हो जाता है और ईश्वर हमारी रक्षा कदम कदम पर करता है। हम जहाँ होते हैं ईश्वर वही होता है, ईश्वर हमारे साथ रहता है, परमात्मा की कृपा हमारे साथ रहती है। परमात्मा की यस्य छाया अमृतम, ईश्वर की छाया अमृत है, हमारे साथ रहती है। तो हमें डरने की क्या आवश्यकता है? नहीं डरना चाहिए। डरना चाहिए तो पाप कर्म से डरना चाहिए, डरना चाहिए तो अहंकार से डरना चाहिए, डरना चाहिए तो चुगली करने से डरना चाहिए, मिथ्या भाषण से डरना चाहिए। तो जब हम उससे डरेंगे, ईश्वर के गुण हमारे अंदर होंगे, तो हम ईश्वर के अपने होंगे। सैनो मधुरजनिता से विधाता, वह परमात्मा अपने लोगों का विधाता के समान सुखदायक, सबका
किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति ईर्षा है, किसी के प्रति क्रोध है, तो पता लग जाता है, परमात्मा जानता है। और परमात्मा जब जानता है, एक व्यक्ति घोड़े पर बैठा हुआ जा रहा था, एक माँ अपनी छोटी सी एक अपनी पोती को लेकर के, टोकरी को लेकर के चल रही थी। 15-16 साल की एक बेटी थी साथ में। उसने सोचा कि ये घोड़े वाला आ रहा है, तेरी बेटी थक गई है, तू थोड़ा सा इससे बोल। घोड़े को वाले को हाथ दिया और कहा, बेटा ये मेरी पोत्री है, इसको आगे जो गांव चमक रहा है वहां पर छोड़ देना। उसने कहा मेरे पास समय नहीं है, और वो आगे निकल गया। आगे निकल करके उसके मन में आया, सुंदर लड़की है, लेकर के चला जाऊंगा कहीं ना कहीं, बहुत अच्छा होगा। वो वापस फिर आया और आकर के बुढ़िया माँ से कहा, लाओ बैठा दो, मैं लेने आया हूँ, फिर ले जाऊंगा। कि बेटा जिसने तुझे, जो तेरे अंदर चल रहा है ना, उस परमात्मा ने मुझे आकर के बता दिया है, तू क्या सोच रहा है, मैं नहीं बैठाऊंगा। तो परमात्मा हमारे अंदर की भावनाओं को जानता है। आइए, बड़ा सुंदर गीत एक लिखा है, कवि कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कोई उसे नजर से बच न सका, यह जगत रचाया ईश्वर ने जी, मौके कर्म करने के लिए। यह जगत रचाया ईश्वर ने जी, मौके कर्म करने के लिए। कुछ कर्म नहीं करने के लिए तो पहले किए भरने के लिए। यह आवागमन का चक्र चला, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। की नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो। सभी पुण्य का फल तो चाहते हैं, पर पुण्य कर्म नहीं करते। सभी पुण्य का फल तो चाहते हैं, पर पुण्य कर्म नहीं करते। भले पाप का कोई चाहता ही नहीं, जिसमें दिन रात विचरते। मिलता है सभी को अपना किया, चाहे
यह दामन का नहीं होता रहे याद पथिक ये नियम सदा करे पुण्य करो चाहे पाप करो कण कण में बसा प्रभु एक रहा चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो कोई उसे नजर से बच न सका चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो कोई उसे नजर से बच न सका चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। अवश्य भोक्तव्यम कृतज्ञ कर्म शुभाशुभ। जो भी हम कर्म करते हैं वह शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, कर्म करने में परमात्मा ने जीव को स्वतंत्र बनाया। कुछ ही कर ले बेटा, रिमोट मेरे पास है, जैसा करेगा वैसा मिलेगा। परमात्मा किसी को न दुख देता है न परमात्मा सुख देता है, जैसा हम बोते हैं वैसा ही मिलता है। हमने जो है आम का पेड़ लगा करके बड़ा किया और कितनी ही प्रार्थना करें, कितनी ही आराधना करें, कितने ही बैठ करके उस परमात्मा का गुणगान करें और कहें परमात्मा इस मेरे आम के पेड़ पर सेब लग जा, तो नहीं लगेगा। जो नियम परमात्मा ने सृष्टि का बनाया है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का नियम। जैसा हम करते हैं वैसा ही प्राप्त होता है। परमात्मा ने संसार जो रचा है वो तीन कार्य परमात्मा के। वह परमात्मा सृष्टि को बनाता है, सृष्टि को चलाता है और सृष्टि का संहार करता है। तो चलाता कहते हैं जो कर्म हम करते हैं उसका फल भुगाता है। जैसा भी करेगा, कोई अच्छा करेगा अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा बुरा मिलेगा। तो परमात्मा हमारे कर्मों के अनुसार हमें भुगाता है। ये जीवात्मा भोगता है, परमात्मा भुगाता है और ये प्रकृति भोग्य। आइए बड़ा सुंदर गीत को। इसलिए मनुष्य का जीवन मिला है तो किसी के काम